बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सिलसिले का 7वां लेक्चर फ्रेजेस के बाद हम क्लॉजेस पर लेक्चर लेने जा रहे हैं। अब क्लॉजेस की डेफिनेशन करते हैं। क्लॉजेस लाइक फ्रेजेस आर आल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट आर डिफरेंट इन देयर फैब्रिक। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि फ्रेजेस जो हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्लॉजेस बहुत डिफरेंट हैं फ्रेजेस से। A clause is the combination of subject and predicate। हमने फ्रेज में पढ़ा था कि उसमें वर्ब और वर्ब नहीं होता फ्रेज में, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन से क्लॉज बनता है, यानी एक पूरा सेंटेंस क्लॉज बन जाएगा। इट गिव्स अ कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल थॉट। मुकम्मल काबिल समझ ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। इफ इट इज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप और पीरियड इट बिकम्स अ सेंटेंस। यानी एक क्लॉज एक सेंटेंस भी बन जाता है अगर फुल स्टॉप इसके एंड पे हो। अ सेंटेंस कैन बी सिंगल क्लॉज और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लॉजेस। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसे कहते हैं। इससे पहले ये एग्जांपल देखिए, आई एट अ ब्रेकफास्ट। ये एक सिंगल क्लॉज है, ये एक मेन क्लॉज भी है, ये एक सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं, आई एट ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू क्लास। क्लास में जाने से पहले मैंने क्या लिया, ब्रेकफास्ट लिया। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, आई एट ब्रेकफास्ट और बिफोर आई वेंट टू क्लास। ये दो कंबाइंड सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट है, अकरम लिव्स नियर द रिवर एंड ही फाइंड्स अ लॉट ऑफ फिश फ्रॉम द रिवर। ये सेंटेंस हमने देखा, अकरम लिव्स नियर द रिवर एंड फाइंड्स अ लॉट ऑफ फिश फ्रॉम द रिवर। ये अगेन इन दोनों सेंटेंसेस में मुझे फ़र्क बताएंगे कि क्या फ़र्क है। ही इज़ स्लीपिंग, ये भी मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द किड्स वर लॉफिंग एट द जोकर, ये भी मेन क्लॉज। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, टीचर ने क्वेश्चन पूछा बट नो वन आंसर्ड, लेकिन कोई भी जवाब ना दे सका। तो नो वन आंसर्ड बट नो वन आंसर्ड, ये दो सेंटेंसेस थे, बट के बाद बट वाला सेंटेंस और बट से पहले वाला सेंटेंस। आई एम हैप्पी बिकॉज आई वन अ प्राइज। आई लाइक मैथमेटिक्स बट माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ये तीन सेंटेंसेस मिला दिए गए। आई लाइक मैथमेटिक्स एक, माई ब्रदर लाइक्स बायोलॉजी दूसरा, तीसरा ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, इनकी थोड़ी सी हमने ऑपरेशन किया, इनके बारे में डिटेल थोड़ी सी। द टू सेंटेंसेस ए एंड बी आर ऑल्सो क्लॉजेस। ए और बी जो सेंटेंसेस पढ़े ये क्लॉजेस हैं और सेंटेंसेस भी हैं। द सेंटेंस ए इज अ सिंगल क्लॉज एंड अ सिंगल सेंटेंस। सेंटेंस बी इज अ सिंगल सेंटेंस बट इज द combination of two sentences. The same we find in sentences C, F, G and H, but sentence H shows that three sentences have been synthesized, have been combined. अब ये तीन जो सेंटेंस मिलाए गए ये क्लॉजेस कहलाती हैं। अब हम आते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया जाए तो उसके लिए कॉमा की ज़रूरत होती है। किस वक्त होती है और कैसे मिलाते हैं ये देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी रिटन एज इंडिविजुअल सेंटेंसेस और दे कैन बी जॉइंड एज वन सेंटेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अलग-अलग सेंटेंसेस में भी लिखी जा सकती हैं और उनको किसी कंजंक्शन के साथ या कॉमा के साथ कंबाइन भी किया जा सकता है। वन वे टू जॉइन देम इज बाय यूजिंग अ कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी एक तरीका ये है कि एक उनके साथ कॉमा लगा दिया जाए और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दी जाए आफ्टर द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये सिंथेसाइज हो जाएंगे, दोनों सेंटेंस से कंबाइन हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंट बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेक अप अ कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे कंक्लूजन है कि दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं उनको अगर मिला दिया जाए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं।
एग्जाम्पल्स इसके दरमियान में दी हुई हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, वो हैं बट, और, फॉर, नॉर, येट और सो, etc. नीचे जी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। डैन रोड अ रिसर्च पेपर ऑन मोटिवेशन, उसने लिखा ही सबमिटेड इट फॉर पब्लिकेशन। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी या सेंटेंसेस थे। डैन रोट अ रिसर्च पेपर ऑन मोटिवेशन, कॉमा, और फिर एंड है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड ही सबमिटेड इट फॉर पब्लिकेशन। अब प्रैक्टिस है आपके लिए, ये आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आप इसको करें। इंसर्ट कॉमास वेयर नेसेसरी एंड सर्कल देम। ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें दो दो क्लॉजेस मिलाई गई हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलाए गए हैं। जहां आपको फील होता हो कि यहाँ पे कॉमा लगेगा, वहाँ पे आप अप्लाई करें। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड राइट द कंजंक्शंस इन द स्पेस। जो आपको फील होता हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये दरमियान में ये लिखी हुई है, उसको स्पेस में आगे खाली जगह दी है वहाँ पे लिख दें, और जो सेंटेंस करेक्ट है उसके सामने ओके लिख दें। नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ा हमने, अब दो क्लॉजेस को मिला के हम पढ़ रहे हैं मोर डिटेल के साथ। पहले भी पढ़ चुके दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के बाद। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलती हैं तो उनको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का कहते हैं, क्योंकि दोनों क्लॉजेस इक्वल इन वेटेज होती हैं। दोनों इंडिपेंडेंटली और या फिर अलहदा से स्टैंड अलोन कर सकती हैं, मौजूद रह सकती हैं। A coordinating clause is one that is introduced by one of the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions कौन से हैं पहले भी बता दिए, अब नेक्स्ट फिर मौजूद हैं। एक टेबल दिया हुआ है कि अगर आपने मीनिंग, फर्स्ट में कॉलम में मीनिंग है कि आप क्या मीनिंग ड्रॉ करना चाहते हैं, दूसरे कॉलम में कोऑर्डिनेटर्स हैं, थर्ड में एग्जांपल्स हैं। अगर आप कोई एक आइडिया में मज़ीद कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो एंड लगाएंगे, उसको एंड को कोऑर्डिनेटर कहते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आगे एग्जांपल दी हुई है एंड की। विमेन फॉलो मोर हेल्थफुल डाइट्स, विमेन फॉलो मोर हेल्थफुल डाइट्स एंड दे गो टू डॉक्टर्स मोर ऑफन। और एंड दे गो टू डॉक्टर्स मोर ऑफन जो है ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। टू कंट्रास्ट, जब हम कंट्रास्ट करते हैं या किसी चीज़ के बरक्स बात करते हैं, बट या येट इस्तेमाल करते हैं। द स्पीकर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड, स्पीकर ने क्वेश्चन पूछा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो बट नो वन आंसर्ड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया और ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ही हैड अ लिम्प येट ही नेवर मिस्ड द क्लास, उसको लिम्प है लेकिन उसने कभी, फिर भी उसने क्लास जो है वो कभी मिस नहीं की। टू शो रिजल्ट, रिजल्ट शो करना हो तो फिर आप सो या देयरफॉर यूज करते हैं। सो इनफॉर्मल वर्ड है और देयरफॉर एक फॉर्मल। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर सो ही कुड नॉट कम टू द कॉलेज, इस जगह पे देयरफॉर भी लगा सकते हैं। टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव, यानी किसी चीज़ का मतबादल बताने के लिए और यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, या अदरवाइज भी इसके लिए वर्ड होता है। स्टूडेंट्स मस्ट टेक फाइनल एग्जाम्स और दे रिसीव नॉट सो गुड ग्रेड्स, इधर फूड की जगह गुड कर दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। डिपेंडेंट क्लॉजेस, सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सबॉर्डिनेट अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस तक, ये बड़ी इजी हो गई, इसकी टाइप्स भी कोऑर्डिनेटर्स बता दिए। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस को डिस्कस करते हैं जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस भी कहलाती हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉजेस हम ऐसे पहले बता दें कि ये अकेले में नहीं रह सकती जब तक कि इसके साथ मेन क्लॉज ना अटैच की जाए। सबॉर्डिनेट or dependent clause is a clause which does not express complete thought and depends on another clause, that is called main clause, to express complete thought.
मुकम्मल आइडिया बयान करने के लिए सबॉर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ लिखा जाना चाहिए और सबॉर्डिनेट क्लॉज अकेले में मीनिंग नहीं देती। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स बने हुए हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज ऑफ क्लॉजेस, सबॉर्डिनेटर्स और एग्जांपल्स। पहली टाइप है जी नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए सबॉर्डिनेटर्स हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा। वेयर 2 बार लिखा गया तो इसको कट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल्स हैं हाउ ही नोज दैट हिज बिजनेस विल बी सक्सेसफुल, दैट देयर इज अ होल in the ozone layer of the earth's atmosphere is well known। ये है जी नाउन क्लॉज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। दैट हिज बिजनेस विल बी सक्सेसफुल, ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट हम चलते हैं that there is a hole in the ozone layer of the earth's atmosphere is well known। तो that there is a hole in the ozone layer of the earth's atmosphere, एटमॉस्फेयर तक जो है ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है। और इसके बाद इज वेल नोन, ये पूरा नाउन के तौर पर यूज हुआ है, ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, हु, whom, which, whose, that, where, when के तौर पर। देखें दैट जो है 2 बार यूज हुआ है। असल में ये इस्तेमाल पर होता है कि एक चीज किस तरीके से इस्तेमाल की गई है। men who are not married are called bachelors। तो who यहाँ पे who are not married ये दरमियान में लिख दी गई बात। अगर यूं लिखते men the persons who are not married तो भी ये चल सकता था। the men who are not married, men who are not married। तो ये जो चीज़ें हैं who are not married ये सेंटेंस के दरमियान में लिख दिया गया, इसको एम्बेडेड क्लॉज भी कहते हैं, एम्बेडेड। तो चलो ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। लास्ट ईयर वी ट्रेवल्ड टू सैन फ्रांसिस्को विच इज़ फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर। इसके बाद है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉजेस 3 है, टाइम, प्लेस एंड कॉज। टाइम के लिए व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, सिंस, एज सुन एज। When he won the money, he decided to buy a car। अच्छा, इसके बाद है जी place, where, wherever, she drove wherever she wanted। तो wherever she wanted adverb clause है। फिर है cause, because, as, since, for। she got a parking ticket because she parked illegally। तो ये हो गया जी because she parked illegally, ये subordinating clause है और एडवर्ब क्लॉज है। पंक्चुएटिंग मार्क्स कहाँ यूज होंगे ये आप नोट कर लेंगे। विद नाउन क्लॉजेस नो कॉमास आर यूज्ड। जब नाउन क्लॉज लिखेंगे तो कॉमास यूज नहीं करते, ये आपने अभी देखा किसी के साथ कॉमा नहीं था। एडजेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस आर नॉट सेपरेटेड बाय कॉमास, बट विद एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्लॉजेस कॉमास आर यूज्ड। डिस्क्रिप्टिव उसको कहते हैं जो चीज़ एडजेक्टिव डिस्क्राइब करे, किसी चीज़ को बयान करे, किसी के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक बयान करे तो उसमें यूज़ होता है। जो रेस्ट्रिक्टिव है जैसे लास्ट ईयर वी ट्रेवल्ड टू सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को की तरफ ये रेस्ट्रिक्शन हो गई तो इसलिए यहाँ कॉमा लगाया गया। एडजेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस आर नॉट रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस थी बैचलर्स के लिए, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव हैं जैसे यहाँ सैन फ्रांसिस्को को डिस्क्राइब किया गया तो उसके साथ कॉमास यूज होते हैं। लास्ट है एडवर्ब क्लॉजेस दैट कम बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज आर फॉलोड बाय अ कॉमा। यानी एडवर्ब क्लॉज जो जिससे पहले, ठीक है, दैट कम बिफोर, जो आए इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले आए एडवर्ब क्लॉज, वो कॉमा से कॉमा के साथ यूज होगी। बट इफ दे कम आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज नो कॉमा इज यूज्ड।
जैसे अभी इसमें नहीं कॉमा वाली एग्जांपल दी गई, यानी यहाँ पे जो है ना, अगर हम लिखते बिकॉज शी पार्क्ड इलीगली, फिर लगता कॉमा, शी गॉट अ पार्किंग टिकट। यानी ये बिकॉज वाला अगर पहले लिख देंगे और ऊपर भी ऐसे वेर एवर शी वांटेड, तो ये भी पहले लिख देंगे, तो फिर कॉमा ज़रूर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।